एक शेर एक पिंजरे में बंद हो गया था। किसी ने उसे पकड़ करके पिंजरा में बंद कर रखा था। शेर को 4-5 दिन हो गया था शेर पिंजरे में रहे हुए, और वो भूख से तड़प रहा था। बाहर आने की कोई तरकीब उसे नहीं सूझी। अचानक एक पंडित जी बगल से गुजर रहे थे, उनकी नजर उस शेर पर पड़ी। शेर भी पंडित जी को देख लिया। वो जानता था कि पंडित जी हैं, देखने में दरिद्र लगते हैं, भिखारी जैसे लगते हैं, इनसे मेरा काम हो जाएगा। उसने कहा कि पंडित जी एक बात मैं आपसे कहूं। पंडित जी ने कहा कि कहो भाई, मगर तुम तो शेर हो, तुमसे मुझे डर लगता है। उसने कहा कि यदि आप मेरे पिंजरे का दरवाजा खोल दीजिएगा तो मेरे पास एक सोने का हार है, मैं आपको दे दूंगा। इससे दो फायदे होंगे। हम पिंजरा से बाहर निकल जाएंगे तो हम जो भूख से तड़प रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं से अपने भोजन की व्यवस्था कर लूंगा, और आप भी अमीर हो जाएंगे। पंडित जी को लगा कि ये सही बोल रहा है, मेरी भी दरिद्रता कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और ये भी मरने से बच जाएगा। उन्होंने कहा कि ये बताओ, पहले वादा करो कि तुम पिंजरे से बाहर निकलोगे तो मुझे मारोगे तो नहीं। शेर बोला कि नहीं, मैं पिंजरा से बाहर निकलते ही आपको ये सोने का हार दे दूंगा। वो सोने का हार नकली सोना का हार था, असली नहीं था, नकली सोना था। मगर पंडित जी तो लालच के बस में आ गए थे। उन्होंने पिंजरा का दरवाजा खोल दिया। शेर बाहर निकला, वो तो भूख से तड़प रहा था। उसने पंडित जी पर आक्रमण करने की कोशिश कर ही रहा था कि पंडित जी जोर से चलाए, ठहरो भाई, ठहरो ठहरो, तू जो वादा किया था कम से कम उस वादे के हिसाब से तो चलो। मैंने तुम्हारा काम कर दिया, तुम अपना काम कर दो और जाओ जंगल में अपना भोजन की व्यवस्था करो। शेर कहा कि नहीं, ये मेरे पास कोई सोने वोने का हीरा नहीं है, ये सोना नहीं है, ये नकली सोना है। मैं तो आपको झांसा में ला करके पिंजरा से बाहर आना चाह रहा था, भूख से तड़प रहा था, और भूल भोजन तो मेरे सामने है, मैं तो आपको मार कर खाऊंगा ही। तब तक एक सियार आ गया। सियार ने कहा, क्या भाई, क्या बात है, क्या बात है? डर डर के बोला, क्योंकि सामने शेर था। पंडित जी बोले कि देखिए भाई, एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। उन्होंने सारी कहानी सुनाई और बोला कि देखिए, जब मैं इनको पिंजरा से बाहर निकाल दिया तो ये मुझे मारने पर उतारू हो गए। अब आप ही बताइए, क्या ये जायज है? इनको जंगल में चले जाना चाहिए और अपने भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। और जो इन्होंने वादा किया था कि सोने का हार मैं तुमको दे दूंगा, वो भी नहीं दिए। बोलते हैं कि नहीं, ये सोना नहीं था, तो नकली सोना था। सियार सोचा कि अब कैसे पंडित जी की जान बचाई जाए। उसने कहा कि ठीक है पंडित जी, मगर मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा। इतना बड़ा शेर, पूरे जंगल का राजा, जिसके धार से हाथी भी कांप जाता है, पूरा जंगल कांप उठता है, थर्रा जाता है, वो इतना बड़ा राजा इतना छोटा सा पिंजरा में बंद हो सकता है? संभव है? पंडित जी ने कहा कि हाँ भाई, बंद थे तो। बोला कि ना, मैं विश्वास नहीं करता, मैं मानूंगा ही नहीं। शेर बोला कि नहीं, मैं पिंजरा में बंद था। गिद्दर बोला कि मैं नहीं मानूंगा, आप इतने बड़े हैं, राजा हैं, और आप पिंजरा में रहिएगा, आपका शरीर घुसेगा ही नहीं। गुस्सा करके शेर पिंजरा में घुस गया। बोलो कि देखो, मैं इस तरह से पिंजरा में बंद था। सियार बोला कि क्या पिंजरे का दरवाजा खुला हुआ था? नहीं, दरवाजा बंद था। कैसे बंद था पंडित जी? दरवाजा तो बंद हो नहीं सकता है, पिंजरा जो है तो डिसेप्ट हो गया है शेर के घुसने से, इसका दरवाजा लगेगा ही नहीं, आप लगा करके देख लीजिए तो। पंडित जी दरवाजा बंद किए, बोले कि झिटकिली लगाइए तब मैं विश्वास करूंगा, उसके बाद फिर खोलिएगा, जैसा बोलेंगे वैसा। पंडित जी पिंजरे का दरवाजा बंद करके उसका झिटकिली लगा दिए। उसके बाद गिदर पंडित जी को बोला कि पंडित जी, जहाँ शेर था वहाँ चला गया, दरवाजा भी बंद हो गया, अब आप सुरक्षित हैं, अब चलिए
शेर मामा को प्रणाम कीजिए और चलिए। दोनों शेर जी को प्रणाम किया और गिद्दर बोला कि पंडित जी, लालच के बस में नहीं आना चाहिए। ये शेर है, मांसाहारी जानवर है, ये खा ही सकता, ये खा ही जाएगा आपको। लालच बुरी बला है। भाइयों, इसे ये सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी लालच की चपेट में नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात, वैसे व्यक्ति से जो आपके लिए हानि ही पहुंचा सकता है, उसकी किसी भी बात पर, उसके किसी भी लालच की चपेट में आकर के उस पर विश्वास मत कीजिए, वरना धोखा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा।